हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्कल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया से जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं हम सबको देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे दोस्तों। आज तक जो भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम क्लियर होने वाली है आपकी। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आप अगर बात कर रहे होंगे किस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये सारे एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछाते सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और करना क्या है, देखिए आज हम क्रिया के लेके आए हैं। इसके पहले हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा दिया है, क्योंकि हम विकारी शब्द के बारे में पढ़ा रहे हैं। अभी हमने संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, फिर क्रिया पढ़ा रहे हैं, क्रिया के बाद विशेषण पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम अविकारी शब्द, मतलब एक तरीके से संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे। और देखिए संपूर्ण हिंदी आप देख कहाँ सकते हैं, इसके पिछले वीडियो हमने कम से कम 52-53 वीडियो बनाते हैं, एक तरफ चलता आ रहा। पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने शब्द के बारे में पढ़ाया, हर चीज़ के बारे में वर्णमाला पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो आप कैसे देखोगे हम आपको बता दें। तो इस तरह से आपको केवल हमारे जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे इस तरह देखिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे और इस तरह सब खुल जाएंगे। जिस पे आपको जाना है, आपको मेन कहाँ जाना है, आपको इस पे संपूर्ण हिंदी 2030 न्यू बैच पे जाना है। यहाँ पर आपको एक तरीके से सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिया देखिए, अगर हम क्रिया की बात करते हैं, क्रिया का समान अर्थ क्या होता है, करना। ठीक, करना, क्रिया का अर्थ होता है करना। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, कोई काम कर रहा हो या कोई काम हो रहा हो, वही क्या है दोस्तों, क्रिया कहलाता है। सिंपल सी भाषा में हम बता रहे हैं, कोई काम जैसे कि आप जा रहे हो तो आप क्या करो, कोई क्रिया करो, मतलब जाना क्या है, क्रिया है। कुछ कर रहे हो ना, आप आम खा रहे हो तो खाना क्या है, एक क्रिया है दोस्तों। तो वही क्या है, क्रिया है, मतलब जो आप कर रहे हो वही क्या है, आपकी क्रिया है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रिया है। जैसे आपसे कह दिया गया कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो आपने देखा क्या कि जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है ना। करना क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गया। समझ में आ रही, जो चीज होगा कुछ, भाई कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो जाएगा क्या, कुछ ना कुछ तो काम होगा ना उसको जाने से, तो वही क्या है दोस्तों, क्रिया है मेरे दोस्तों। ठीक, अब देखिए क्रिया होता क्या है, ये जानना हमारे लिए सबसे आवश्यक है कि क्रिया बनता किससे है, क्रिया से, क्रिया किस प्रकार से निर्माण होता है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है दोस्तों। हम बताएं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो देखिए क्रिया है क्या, क्रिया निर्माण कैसे होता है, तो क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक, धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आपके सीधा सीधा यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर सेट करे होंगे यूपीपी के, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा दोस्तों। तो धातु के मूल रूप से क्रिया निर्माण होता है, सीधा सीधा याद रखेंगे क्रिया निर्माण किससे होता है, क्रिया है क्या, तो धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक, अर्थात क्या होगा कि धातु में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय ना लगा देंगे, प्रत्यय का होता है जो बाद में जुड़ता है, किसी सेंटेंस के साथ में बाद में जुड़ता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। जैसे समझिए कैसे, जैसे आपने कहा चलना, तो चलना एक क्रिया है ना भैया, चलना क्रिया है, समझ गई। अब देखिए चलना किस शब्द से मिलकर बना, चल और प्लस ना से। देखिए किससे बना चलना, चल प्लस ना से। ठीक, तो देखिए चल क्या है, इसमें चल ही क्या है, धातु है भाई, चल तो क्रिया है नहीं, ये क्या है, धातु है दोस्तों। और जैसे ही धातु में हम क्या, प्लस ना, यानी हम प्रत्यय ना लगा देते हैं, प्रत्यय है इसको बोलते हैं ना, जो लास्ट में लगाया था उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे ही प्रत्यय ना लगा देंगे तो चल प्लस ना मिलकर क्या हो जाएगा, चलना, तभी क्रिया का निर्माण हो जाता है दोस्तों। समझ में बात आई कि मतलब क्रिया किससे बनती है, तो धातु में ना लगाने से, धातु में प्रत्यय ना लगाने से, इस तरीके से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे दूसरा देखिए, दौड़ना में क्या है, दौड़ना एक क्रिया बन गई पूरी। अब दौड़ना किससे किससे मिलकर, दौड़ प्लस ना। अब देखिए दौड़ क्या है, दौड़ क्या है, धातु है, ना क्या है आपका प्रत्यय है, तो दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना। दौड़ना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। अब कोई पूछेगा दौड़ क्या है, क्रिया है, भैया दौड़ क्रिया थोड़ी ना, धातु है, ये दौड़ क्रिया थोड़ी ना है, धातु है। अब क्रिया बनाने के लिए धातु में हम ना जोड़ेंगे प्रत्यय, तभी क्रिया बन पाएगी दोस्तों। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि साफ साफ कहा गया क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु के मूल रूप से। ठीक, तो यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक, अब जैसे खाना है, खाना में क्या है, खाना दो शब्दों से मिलकर खा प्लस ना, तो ना क्या है, ये तो प्रत्यय आपको पता ही चल गया ना। और ये खा क्या होगा, ये जो प्रत्यय हटाने के बाद जो शब्द बचता है वो क्या होता है, धातु होता है दोस्तों। ठीक, तो धातु है। ठीक, ये धातु मेटल वाला नहीं है, साइंस वाला नहीं है दोस्तों, ये धातु हिंदी का है, आप लोग समझिएगा। ठीक, और देखिए पीना में क्या है, पी क्या है आपका, धातु है, ना क्या है आपका प्रत्यय है, जिससे क्या बन गया दोस्तों, ये पीना बन गया। ठीक, तो देखिए हम क्यों आपको ये सब बता रहे हैं, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आप अच्छी चीजें नहीं सीख सकते मेरे दोस्तों। तो चलिए देखिए, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि क्रिया में प्रत्यय ना हटाकर हम मूल धातु प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए जैसे हमने ये लिया क्रिया दौड़ना, दौड़
ना, है ना। अब इसमें से हम प्रत्यय ना हटा दें तो हमारे पास मूल धातु बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी भैया। दौड़ क्या है, मूल धातु ही तो, इसी में तो ना जोड़ के हम प्रत्यय बनाते हैं, सॉरी क्रिया बना देते हैं ना। तो यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी क्रिया से अगर हम धातु हटा दें, सॉरी प्रत्यय हटा दें, तो उसमें क्या बचेगी, धातु बच जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए धातु के निर्माण कैसे होता है, देखिए हम क्रिया के बारे में पहले बाद में देखेंगे, मगर धातु के बारे में देखेंगे। और एक चीज हम बताते रहेंगे कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले, ठीक। चलिए अगला आते हैं धातु के भेद। अब देखिए धातु के भेद क्या होते हैं, व्युत्पत्ति तथा शब्द रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के भेद होते हैं धातु के। कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दें। पहला मूल धातु, जिससे कि क्रिया का निर्माण होता है, वो हमने बताया, ठीक। पहला क्या होता है, मूल धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बनते दोस्तों। मूल धातु क्या होता है, एकदम पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होते। स्वतंत्र मतलब क्या होगा कि दूसरे पे आश्रित ना होना। जिस प्रकार से क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है, मगर व्यंजन क्या होते हैं, वो आश्रित होते हैं स्वर पे, ठीक। तो वो हमने पहले बता दिया है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक। तो यही चीज समझना। अब मूल धातु क्या होते हैं, जैसे खा, पी, लिख, चल, दौड़। अब इनमें अगर हम क्रिया बनानी क्या करेंगे, हम ना जोड़ देंगे दोस्तों। प्रत्यय ना जोड़ते ही क्रिया बन जाएगी, वो हमने आगे बताया। दूसरा प्रकार क्या है, यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते दोस्तों, ये किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, ठीक। जैसे चलना से चला बन गया, है ना। चलना से चला, आपने देखा होगा कि क्रिया क्या है, चलना भी क्रिया होती है, चला भी क्रिया होती है ना, चला गया, है ना। तो वो चीजें, खाना से खिला हो गया, देखना से दिखा हो गया, पढ़ना से पढ़ा हो गया, ठीक दोस्तों। तो ये हो गई यहाँ पे यौगिक धातु, ठीक। ये किसी ना किसी से मिलकर बनते दोस्तों। अब देखिए यौगिक धातुओं का रचना किससे होती है। जो यौगिक धातु है ये कितने प्रकार से बनते हैं दोस्तों, यौगिक धातु, इनके बारे में हम देख ले एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। हम आपको बताएंगे कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। तो ये चीज आपको याद ही रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए धातु, जो यौगिक धातु है, इनकी रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 3 प्रकार से। कौन कौन से, तो पहला हम देखते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक। इनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक। याद रखेंगे नाम धातु क्रिया, क्वेश्चन आएगा नाम धातु क्रिया किससे बनता है, ठीक। तो देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन आएगा कि नाम धातु जो क्रिया है वो किससे बनती, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या संज्ञा और विशेषण दोनों। तो किससे, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को हम नाम धातु कहते हैं। जैसे देखिए किस प्रकार बनेगी, पहले हम संज्ञा से देखते हैं। देखिए संज्ञा क्या है, हाथ क्या है, संज्ञा हमारा, तो हाथ से बन गया हथियाना, ठीक। संज्ञा से बन गई कौन सी क्रिया, नाम धातु, इसमें कौन हुई, तो हथियाना क्या हुई, नाम धातु हुई। और हाथ क्या, संज्ञा, तो हाथ से हथियाना बन गया। आपने कहा कि इसे मत हथियाओ ना, तो ये क्या होगा, क्रिया है ना। हथियाना क्या क्रिया है, मगर कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कैसी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया, ठीक। जिस तरह बात से क्या होता, बतियाना, ठीक, बतियाना बन गया। लात से लतियाना, ठीक, लात से क्या होगा, लतियाना, ठीक। समझ में आता रही दोस्तों। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये नाम धातु क्रिया है। देखिए संज्ञा से मिलकर बन जाएगा क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया बनेगी। और विशेषण से किस प्रकार बनेगी वो देखते हैं। जैसे क्या हुआ, चिकना से क्या होता है, चिकनाना, ये भी तो नाम धातु क्रिया है ना। और गरम क्या है, विशेषण है। गरम क्या है, विशेषण है आपका। गरम से कौन सी क्रिया बन जाएगी, नाम धातु गरमाना, ठीक। चिकना से चिकनाना, जैसे ठंडा से ठंडाना। तो इस तरीके से ये आना वाना जोड़ के बना लेते हैं, है ना। तो ये क्रियाएं क्या होती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु क्रिया है। आपको बोल देंगे दिखाना, ठीक, कह देंगे दिखाना, ठीक, और खिलाना, खिलाना, और गरियाना, है ना, गरियाना, गरियाना। तो इनमें से कौन सी एक नाम धातु क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, गरियाना, ठीक दोस्तों, गरियाना, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों, हाथ से हथियाना और गाली से गरियाना, ठीक। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इस प्रकार से नाम धातु क्रिया पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहां से याद रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, 3 प्रकार से मैंने बताए थे बनते हैं। दूसरा क्या है, यौगिक क्रिया धातु, ठीक। यौगिक क्रिया धातु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे हम यौगिक क्रिया धातु कहते हैं, ठीक। यौगिक क्रिया धातु, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर इस तरह से क्रिया यूज होती है, चलना चलाना, उसे अब चलना चलाना चाहिए ना। रोना धोना बंद करो, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यौगिक क्रिया धातु होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोना धोना क्या है, तो यौगिक क्रिया धातु है दोस्तों, ठीक। उठना बैठना, ठीक, चल देना, ठीक, खा लेना
और रो पढ़ना। तो यहाँ पे यौगिक क्या होता है, जो जुड़ के बन जाए दोस्तों, जो जुड़ना, जहाँ पे जुड़ा जाए कोई चीज़, जोड़ दिया जाए कोई चीज़, दो चीज़ें जोड़ दिया जाए, वही क्या होता है, यौगिक होता है दोस्तों। समझ में बात आई कि चलना चलाना क्या, दो क्रिया हो गई, ठीक, चलना भी है चलाना भी है ना, तो जोड़ दिया गया उनको, चल देना है ना, खा लेना, रो पढ़ना, तो ये सब क्या हो गई आपकी यौगिक हो गई दोस्तों। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल आप लोग बारीकी से थोड़ा देख लेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा हम वो बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये तीसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको VIMP लग जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए एक चीज याद रखेंगे, प्रेरणा देना मतलब क्या, तो दूसरों को दी जाती है, मतलब जो चीज आप ना करो दूसरे से करवाने की कोशिश करो, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है दोस्तों। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लो, ठीक। सबसे आसान तरीका है समझने का कि जो चीज आप ना करो दूसरे से करवाओ आप, वही क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए जिस क्रिया में यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वही क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। समझ बात आई कि मतलब जैसे कि हम काम ना करें, आपसे करवा लें, ठीक, आपसे करवाएं काम, वही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। बस यही चीज समझ लिया तो आपने कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है दोस्तों। किससे, अकर्मक से बन जाती है और सकर्मक से बन जाती है। देखिए ये प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए समझिए कैसे बनाते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, कैसे द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे वो देखिए। मूल क्रिया में आना या फिर लाना जोड़ दें, ठीक, आना या फिर लाना जोड़ दें तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी। आपको पहचानना कैसे होगा, जैसे मान लिया खेलना का क्या होगा, खेलना का अगर हमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो खेलना में क्या आना जोड़ देंगे तो खिलाना हो जाएगा ना, खिलाना, ठीक, खिलाना, सॉरी, खेलना का खिलाना हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आना जोड़ दिया ना। अब देखिए यहाँ पे आना जुड़ गया मतलब क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया ना। अब जैसे देखिए दूसरा, अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में क्या करते हैं, आना या लाना जोड़कर हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं, तो एवं वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर पूछ ले खेलना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा तो वहां पे वाना जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, खिलवाना, ठीक। खिलवाना आप दूसरे से खिलवाओगे ना, खुद तो खिलाओगे नहीं, ठीक, तो खिलवाना, ठीक। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए प्रथम प्रेरणार्थक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस शब्द में, उस क्रिया में हम आना या लाना जोड़ते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम वाना जोड़कर हम द्वितीय प्रेरणार्थक बना देते हैं दोस्तों। देखिए वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कैसे आप बनाओगे, ठीक। तो देखिए एक तरफ हमने क्रिया लिख दी है, एक तरफ प्रथम प्रेरणार्थक, एक तरफ द्वितीय प्रेरणार्थक, कैसे बनोगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, आपकी सिंपल क्रिया है, ठीक, और ये क्या है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और ये क्या है द्वितीय प्रेरणार्थक ना। दो प्रकार प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, वो चीज हमने पहले बता दी। देखिए दौड़ना, अब दौड़ना में हम क्या जोड़ेंगे, आना या लाना जोड़ के, जहां पे जो जुड़े वही जोड़ना, आपको जबरदस्ती नहीं कि दौड़ लाना कर दो ना। अब देखिए दौड़ना है तो दौड़ना में क्या जुड़ेगा, आना जोड़ेगा, दौड़ाना हो गया, दौड़ाना क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक। अब द्वितीय में क्या जोड़ना, वाना जोड़ोगे तो दौड़ प्लस वाना, दौड़ाना, ठीक, दौड़वाना, ये क्या होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक दोस्तों, है ना। समझ बात आ रही, देखिए एकदम सिंपल, हम एक ट्रिक बता देंगे, अभी आपको दिक्कत हो रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। सोना का क्या होगा, तो सोना का सुलाना। अब देखिए सोना, इसमें हमने आना जोड़ा था दौड़ना में, अब सोना में क्या आना नहीं जुड़ेगा ना, लाना जुड़ जाएगा, सुलाना, है ना। देखिए इसमें लाना जोड़ दे, जिसमें जो जुड़ेगा वही जोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक। मगर द्वितीय में वाना ही जोड़ना, तो अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा सोना का, तो सुलवाना, ठीक है। अब नहीं सोलवाना, ऐसे गलत हो जाएगा ना, सोलवाना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, सुलवाना, ठीक। उसका जिसे पढ़ना है तो पढ़ना में क्या आना जुड़ेगा, पढ़ाना होगा दोस्तों। और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनेगा, पढ़वाना, जैसे टीचर बच्चे से पढ़वाता है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अगला हंसना का हंसाना हो जाएगा, आना जुड़ गया, और हंसवाना हो गया दोस्तों, ठीक। अब काटना क्या हो जाएगा, कटाना, ठीक, काटना खुद काटोगे, कटाना मतलब किसी और से कटवाओगे, और कटवाना भी किसी दूसरे से कटवाना है, ठीक। तो मतलब जो चीज आप ना करो दूसरे करो। ऐसे दौड़ना का, दौड़ाना मतलब किसी और से करवा रहे हो ना, दौड़वाना किसी और से करवा रहे हो काम, सुलाना किसी और से करवा रहे हो, है ना, और सुलवाना किसी और से सुलवाओगे ना, पढ़ाना, ठीक है, पढ़वाना किसी और से करवा रहे हो ना आप, हंसाना हंसवाना किसी और से काम करवा रहे हो, कटाना और कटवाना ये किसी और से। अब देखिए कैसे पहचानोगे आप कौन सा प्रेरणार्थक द्वितीय है, कौन सा आपका प्रथम है। तो देखिए सिंपल सा एकदम फंडा बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है, आप कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। अगर लास्ट में आपको वाना मिल जाए तो वो आपको द्वितीय प्रेरणार्थक बता देना, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, अगर किसी क्रिया में लास्ट में वाना जुड़ा है तो आपको यही बता देना भैया ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। समझे बात, दौड़वाना,
भगवाना, ठीक, भगाना क्या, भगवाना। अब वाना जुड़ा कहीं भी मिल जाएगा, आपको आंख बंद करके बता देना द्वितीय प्रणर्थक है भैया ये, ठीक है। और अगर प्रथम प्रणर्थक कैसे पहचानोगे, अगर कहीं भी लास्ट में क्रिया में 2 अंतिम अंक निकाल लो, 2 अंतिम अक्षर निकाल लो, दोनों में बड़े आ की मात्रा हो, वही क्या हो जाएगी हमारी प्रथम प्रणर्थक। जैसे देखिए, जैसे दौड़ाना में क्या है, लास्ट के दौड़ाना, ठीक, दौड़ाना क्या है, अब लास्ट में अड़ाना होगा, 2 अक्षर निकाल लो, अब दोनों में अगर बड़े आ की मात्रा होगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा प्रथम प्रणर्थक। तो भैया मिल गया, ठीक है, मिल गया ना। वाना, ऐसा नहीं कि वाना कह दो सचिव, वाना भी तो 2 बड़े आ की मात्रा, मगर वाना हमने बता दिया, वाना क्या है, वाना तो लगेगा तो द्वितीय हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए सुलाना, अब लास्ट के हमने 2 अंक निकाले, इसमें दोनों में आ की मात्रा है, बहुत सही, एकदम प्रथम प्रणर्थक हो गया। पढ़ाना, इसमें भी दोनों में क्या है, बड़े आ की मात्रा। हंसाना, इसमें भी दोनों में क्या है, कटाना, इसमें भी दोनों में क्या है, बड़े आ की मात्रा। तो ये क्या हो गई आपकी प्रथम प्रणर्थक, और द्वितीय में क्या होगा, वाना। तो सिंपल सा एकदम भैया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बने हैं और कैसे बनेंगे ये आपको बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब देखते हैं, देखिए किस तरह से बनेगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो देखिए लिखाता है, लिखना का लिखाता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, दूसरे से काम करवा रहा ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक। मुझे बच्चों को पढ़वाना है, तो वाना आ गया, देखिए वाना का द्वितीय प्रेरणार्थक जुड़ गया ना, समझ में आता है। राम को दौड़ाना है, तो दौड़ाना है, दौड़ाना में कौन सा, प्रथम प्रेरणार्थक आ गया। तो पूछेगा, देखिए इस तरह सेंटेंस देखा, राम को दौड़ाना है, इसमें कौन सी क्रिया लगी है, तो कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर प्रथम नहीं है तो केवल प्रेरणार्थक है, तो ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया आप लगा दोगे ऑप्शन में, और बिल्कुल राइट। चलिए देखिए, हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का क्वेश्चन। आप अगर देखा होगा 18 जून 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन है। अब देखिए दोस्तों, एकदम आसान है ये क्वेश्चन, आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, इसलिए हमने डाल दिया है क्वेश्चन कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक। देखिए इसमें पूछा प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी है, गिरना, सुनाना, बोलना या कहना। हमको पता था भैया जिसमें वाना होगा या फिर लास्ट में दोनों में बड़े आ की मात्रा हो, तो कहीं दिख रहा भैया दोनों में बड़े आ की मात्रा। हम इसमें देखिए प्रथम, ये द्वितीय प्रेरणार्थक कुछ नहीं पूछा ना, इसमें केवल पूछा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। देखिए गिरना में दोनों में लास्ट के हम 2 अंक ले रहे हैं, नहीं है दोनों में बड़े आ की मात्रा, क्योंकि रा में नहीं है। बोलना में लास्ट के ले रहे हैं तो लना है, तो अल्लाह में बड़े आ की मात्रा है, तो ये भी नहीं हो सकती। कहना में लास्ट में नहीं है, दोनों में बड़े आ की मात्रा, ये भी नहीं होगी। सुनाना, सुनना का सुनाना, बिल्कुल सही। देखिए ये दोनों में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर का हो जाएगा हमारा सी नंबर। दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस का हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन और भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं, जैसे कि आने वाले, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको 19 जून 2018 का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 19 जून 2018 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो जागना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। देखिए प्रथम और द्वितीय हमने दो चीजें बताई हैं, तो जागना का प्रथम क्या होगा, जगाना हो जाएगा, जगवाना हो जाएगा, या जागवाना हो जाएगा, ये जाग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में 19 जून को पूछा गया, आप देख लेना प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब इसका आंसर हम नहीं, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि हमने पढ़ाया आपको मेहनत करके, तो आपको बताना है इसमें कौन सी होगी। ए ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा और डी होगा। आपको एक चीज और याद करना कि इसमें प्रथम प्रेरणार्थक पूछा गया, ना कि द्वितीय, नहीं तो आप वाना लाना जोड़ दो ना, वाना जोड़ के आप बोलो गुरुजी सही है ना, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देके करना है। तो चलिए देखिए यही था वीडियो आज तक। अब कल हम क्या देखेंगे, कल वाले वीडियो में हम अकर्मक सकर्मक देखेंगे, और इसके बहुत सारे भेद हैं क्रिया के, वो सभी हम क्लियर करेंगे इसी तरीके से, ठीक। क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, और आप करना क्या है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और इसकी जो पिछली वीडियो जो है, जो हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया भैया हिंदी, हम संपूर्ण हिंदी पढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, और पूरी हमने कर भी दिया, लगभग आधे ज़्यादा हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो किस प्रकार से आप देखो, जाके हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है। तो आप अगर आप दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए यहाँ पे हमने डाल रखे हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सेट, और हिंदी टेस्ट जरूर दीजिएगा आप, ठीक है। और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर सेट यहाँ पे करवा रखे हैं, मूल विधि के यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए संपूर्ण हिंदी। यहाँ पर आप जाएंगे तो शुरुआत से देखिए हमने बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया। लगभग हमारे कम से कम 60 वीडियो इसमें पढ़ चुके हैं इस समय, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो चलिए आपको यहीं पर जाना है और देख लेना है। इसके अलावा हमने जेल वार्डन का एक अलग से फोल्डर बना रखा, जहाँ पे हमने उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी सेट कराए हैं, और उनके अलावा रोज 1-2 वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट करके जरूर बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।